पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यही चले लगा हमारा मोबाइल। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों कैसा करा है इसको, क्यों नहीं ऐसा कट बट्ट वाला कर। अरे नहीं करूँगा। इसको आप देखेंगे तो इसमें बाल तत्व भी है, देव तत्व भी है और राजकुमार की छवि भी है जी। बेहद सौम्य मुद्रा, बाल मुद्रा जो है भगवान श्री रामलला की इसमें नजर आती है जी, निश्चित तौर पर। और ये सबके मन को मोहने वाली है, मन को हरने वाली है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने हमारे राष्ट्र के स्व की चेतना भी लौटी है प्रधानमंत्री के शब्दों में, और उसके साथ ही साथ कुछ संकल्प भी लिए गए हैं आज इस राम मंदिर परिसर से भारत बनाने की। ये इस बात की सौगंध ली गई है कि अब परिश्रम की और इस समय को खाली नहीं जाने देंगे। और राम मंदिर के इस निर्माण के बाद, इस भव्य दिव्य अयोध्या के में श्री राम जन्मभूमि के इस मंदिर निर्माण के बाद आखिर आगे क्या, इस सवाल पर भी बहुत खुले मन से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और कहा कि ये एक तरह से कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं है 22 जनवरी 2014, लेकिन बल्कि ये एक नए कालचक्र का उदय है। इस तारीख को कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक नहीं बल्कि हजारों सालों तक इस तारीख को याद रखा जाएगा, इस दिनांक को याद रखा जाएगा, क्योंकि ये काल चक्र है और यहाँ से भारत जो है तो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है जी। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बल्कि विनय का भी है। उन्होंने एक सर्व समाज की बात कही। उन्होंने जब आप विनय की बात कर रहे हैं तो इस जो रामलला की जो मूर्ति है जी, इसमें विनय का भाव, सौम्यता का भाव जो है वो साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही आज कि रामलला टेंट में थे और अब महल में पहुंच चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। जब हमें तस्वीर देख रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से गुलाबी रंग के कनात के बीच, टेंट के बीच में रामलला को रहना पड़ता था। वहां पर सिंहासन की जगह जो है वो नुकीले पत्थर निकले हुए थे और उन्होंने हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फूलों की जगह पर वहां पर नुकीले पत्थर थे, बंजर टीला था और वहां पर रामलला रहे थे। और आज वो रामलला जो है एक महल में प्रवेश कर गए हैं और दिव्य मूर्ति, दिव्य प्रतिमा हमारे दर्शक देख सकते हैं। वो आभा मंडल नजर आ रहा है रामलला को, और रामलला को का स्थान यही था, यही रामलला को विराजित होना था।